अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम दरदी मुसलमान सबको मैं एक पढ़ने का, कुरान पढ़ने का एक तरीका बताया था। आज मैं फिर भी बोर्ड में लिखकर बताऊंगा दूसरा स्टेप कैसे पढ़ा जाता है। पहले पढ़ाओ याद करने का, उसके बाद फिर ये याद करो। मेरे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं ये पढ़ाने का अंदाज आपको कैसे लगा और आप पढ़ सकते हैं या नहीं, मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं ये भी बताना, क्योंकि मैं और भी कोशिश करूँगा एकदम आसान तरीके से पढ़ाने का इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे आका की बरगाह पर, मेरे रसूल की रोज़े पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू করছি আজকের शुरू कर रहा हूँ जो बात मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वही चैप्टर मैं आपको आज सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। तो वो चैप्टर क्या है? पहले पार्ट जो आपने पढ़ा था अलिफ से लेके या तक, ये अलिफ से लेके या तक 30 हरफुन है। ये 30 हरफुन एक जगह ये मैंने जैसा समझो इसका पढ़ने का तरीका, अलिफ कहाँ से आवाज़ निकाले, बा कहाँ से आवाज़ निकाले, ये सब सीखने का है। अगर ये सीख जाओगे तो कुरान पढ़ना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आसान की मतलब कौन सा? बहुत और तरीका है कुरान में। पहले अक्षर को पहचानो, हरफुन को पहचानो, हरफुन को पहचानने के बाद ये हरफुन कैसे पढ़ा जाता है, मतलब कैसे पढ़ा जाता है, मतलब ये आवाज़ कहाँ कहाँ से निकलना पड़ता है, ये बात मैं आप लोगों को आज मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह। लगता है थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए, लेकिन आप लोग इत्मीनान से देखे, सुने, सब्र रखें,
क्योंकि एक स्टेप अगर छूट गया तो आप मिस कर जाओगे उसी लफ्ज़ को। मैं चाहता हूँ हर लफ्ज़ों को एकदम सही सही से पूरा सुन ले, उसके बाद आप पढ़े। फिर आपको पढ़ने में जो कायदा है उसी का मानना है, और वही कायदा मैं सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये कायदा को सीखने का। क्योंकि अगर ये कायदा नहीं सीख पाओगे, जैसा एक ही जैसा अक्षर, एक ही जैसा हरफ दो दो करके हैं, तीन अक्षर तो तीन हैं, एक ही जैसा दिखने में है। जैसा मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया, बा, ता और सा, ये जो तीन अक्षर एक ही जैसा है दिखने में, लेकिन इसको पढ़ोगे कैसे ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जैसा तीन अक्षर और हैं, जैसा एक ही जैसा दिखने में होता है, जैसा जी में हा, ये तीन अक्षर दिखने में बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन इसका आवाज़ कहाँ से निकाले, इसको हम पढ़ के एक एक अक्षर को पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आओ छात्रों छात्री और वीडियोस देखो। सबसे पहले मैं बताऊंगा इंशाल्लाह तो दोस्तों देखो, बोर्ड में नज़र रखो। जैसा सबसे पहले मैं आलिफ से बात करता हूँ, फिर बा, फिर ता, फिर सा, फिर जिम। सबसे पहले देखो आलिफ, आलिफ को ये आलिफ है, आलिफ को आवाज़ तुमको कहाँ से निकलवाना है ये मैं बता रहा हूँ। मेरा जो मुंह है, मुंह के अंदर पूरा खाली जो जगह है, जो ज़बान है, जैसा ऐसा पढ़ने का है। आलिफ, आलिफ ज़बान नीचे रहेगा और ऐसा पढ़ने का आलिफ, आलिफ, लिफ। जैसे लिफ जैसा आएगा तुम्हारा जो ज़बान है, ज़बान का पूरा ऊपर में लगाने का है, मुंह के ऊपर दांत के बराबर एकदम किनारे पे, ज़बान के किनारे दांत के किनारे में लगाओ। जैसा आलिफ, आलिफ ज़बान के किनारे पूरा मुंह के ऊपर का जो तालु है उसी में लगाने का है, आलिफ। अब बा, जैसा देखो इस बा को, ये बा आलिफ हो गया, और बा को कैसे पढ़े देखो। बा ऐसा पढ़ने का जैसा हम लोगों का जैसा दो होंठ हैं, उसी होंठ में, उसी होंठ को जो होंठ जो नरम है, अंदर का गिला हुआ होंठ है, होंठ के दो तरफ है, एक बाहर का एक अंदर का। जैसा एक गिला हुआ रहता है हमेशा और एक सूखा हुआ,
जो गिला हुआ होठ रहता है उस होठ में दोनों मिला के बा ऐसा आवाज़ निकलवाना है। बा, समझे? बा, बा, दोनों होठ को मिलाओ ऐसा बा, बा, ऐसा दोनों होठ को मिला के पढ़ो बा। तो अलिफ हो गया, अब बा भी हो गया। अब ता को पकड़ते हैं। ता को देखो कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मेरे जबान से, मेरा जो जबान है उसी जबान का एकदम पहला लफ्ज़ देखो, उस जबान को मेरा जबान का जो नोक है उसी नोक को दो दांतों में ऐसा दोनों दांत का किनारे में लगाने का है, इस जबान की नोक को। जैसा ता, ता ऐसा पढ़ने का है। जैसा ता पढ़ो, ता, दोनों दांत की हल्की सी जबान बाहर निकलता हुआ रहेगा, तब आके तुमको ता आवाज़ निकलवानी है। जैसा दोनों दांत है, दांत का दोनों दांत के नीचे से थोड़ा हल्का सा ज़बान बाहर आएगा, फिर उसके बाद ता आवाज़ निकलवाना है। जैसा ता, ता, अब ता हो गया। अब दूसरा आते हैं सा पे। सा को ले लो, सा को आवाज़ कैसा निकले। फिर भी उसी ज़बान को देखो, उसी ज़बान के किनारे को एकदम नोक पर ले लो। ऊपर दो दांत है और वो जो नोक है ज़बान का, सा, जैसा ज़बान के ऊपर सा ऐसा आवाज़ पढ़ना। दो दांत के ऊपर और नीचे का जो पड़ाव है उसी दो को एक साथ मिला के सा, सा ऐसा आवाज़ निकलवाना है। सा, सा। अब देखो सा तो हो गया। अब बताऊँ जिम पर। ओके, जिम को देखो, उसे जबान पे आओ। जबान की जिम, जबान को जो बीच बराबर हैं उसी जबान को 20 बराबर ऊपर जो है मेरा तालू है उसी में लगाने का है, लगा के पढ़ने का है। जिम, जैसा देखो जिम, जबान को ऊपर दबा के आवाज़ निकलवाना है। जिम, जिम, जिम ऐसा आवाज़ निकलवाना है। जिम हो गया। अब आओ हाँ को। हाँ को ले लेता हूँ। हाँ कैसे पढ़ा जाता है और आवाज़ कहाँ से निकलवाना है ये मैं पढ़ के आप लोगों को मैं बताऊँगा। देखो हम लोगों को जो गला है ऐसा यहाँ से लेके यहाँ, छाती से लेके गले तक, ये मुंह तक, दाढ़ी तक जो जगह है लगभग 4 उंगली होगा। उस 4 उंगली में देखो 20 में से आवाज़ आएगा। तुमको हाँ पढ़ना है। हाँ, हाँ ऐसा, हाँ, 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 हाँ ऐसा पढ़ने का। हाँ हो गया। अब ख पे आता हूँ। ख कैसे पढ़ा जाता है। अब देखो हलकेर, जो हलक है हम लोगों का, जो आवाज़ जहाँ से निकलता है उसी जगह से हम लोगों को आवाज़ आएगा। ख, ख उसी जगह से और एक भी आवाज़ आता है, जैसा गैन,
ख और गौइन, गौइन एक ही जगह से ये दोनों आवाज़ निकलवाना है। गौइन माने बीच बराबर के एकदम, और थोड़ा ऊपर आके जो आवाज़ रहता है एकदम वहाँ से आवाज़ निकलवाना है। आइन ख गौइन, ख हो गया और ये गौइन भी हो गया। अब आता हूँ दाल। दाल कहाँ से आवाज़ निकल आती है? देखो जैसा ये ता है, ता जैसा बिल्कुल आवाज़ निकलवाना है, वैसा ही और भी दो अक्षर हैं जैसे पढ़ना है। जैसा ता है और तो है, और दल, ये दल, ये तीन अक्षर देखो एक ही आवाज़ एक ही जगह से आवाज़ आता है। जैसा ता, दल और तो, ये तीनों अक्षर एक ही जगह से आवाज़ आते हैं। जैसा ता, ता ज़बान की नोक को दोनों दांतों को साथ लगा के, सामने जो दांत है दोनों दांत अगर एक साथ लगाओगे और उसी ज़बान को, नोक को दांत की गुड़ा पे लगाओ, गुड़ाली पे। जैसा ता, तो, ता, तो, दल, 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 बिल्कुल ऐसा दांत जो है दांत के ऊपर एकदम पहले दोनों दांत एक साथ करके थोड़ा हल्का सा ज़बान बाहर आएगा ता बोलने में, तो भी और दाल भी, तीनों को एक ही जैसा थोड़ा सा हल्का ज़बान बाहर आएगा। अब आता हूँ कौन सा अक्षर? जल। जल को कैसे पढ़ा जाता है? जल, सा, जल, जो, ये तीन अक्षर, ये तीन अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर। सबसे पहले जो पढ़ा चुका हूँ उसको निशान मिटा देता हूँ। जैसे बा को ये पढ़ा दिया मैंने, ये अब पढ़ने का है सा। जो जो अक्षर बताऊंगा उसी अक्षर को निशान लगाऊंगा इंशाल्लाह, देख लेना। फिर उसके बाद अब पढ़ाऊंगा, पहले सब मिटाता हूँ, फिर उसके बाद अब पढ़ाऊंगा सा, सा, जल और जो। जैसा सा, जल, जो, ये तीन अक्षर को पढ़ने का है। ये तीन अक्षर आवाज़ कहाँ से निकलवाना है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जैसे इसका आवाज़ निकलवाना है, ज़बान की जो ज़बान है उसी ज़बान को, जो नोक है मेरा ज़बान का, और जो दोनों दांत हैं वो दोनों दांत एक साथ मिलाओ। जैसा सा, दोनों ज़बान दांत को एक साथ मिलाओ, सा, मिलाया, पढ़ा, सा, पढ़ो। अब देखो जल, सा, जल, जो, सा, जल, जो। अब जो हो गया। अब देखो आइन, इतना तक आया, ये निशान को रहने देता हूँ।
एक एक जगह में 3-3 अक्षर आ जाता है। रॉ को लेता हूँ, रॉ को लेता हूँ, जाल को निशान मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो रॉ कहाँ से आवाज़ आती है। रॉ सिर्फ एक ही जगह है, ये रॉ अक्षर सिर्फ एक ही जगह से आवाज़ आता है। जैसा देखो रॉ को सिर्फ एक ही, जैसे ज़बान है, हम लोग जरा एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जो ज़बान हम लोग नीचे हैं उसी को नीचे से आवाज़ निकलवाना है। जैसा थोड़ा सा हल्के थ्रो होगा आवाज़ को, जैसा रॉ रॉ ऐसा करके आवाज़ निकलवाना है जबान के नीचे से। रॉ जबान ऊपर में लगाने का, फिर रॉ आवाज़ निकलवाना है। रॉ जाल हो गया, सीन हो गया। अब शिन को आता हूँ। सॉरी, निशान मिटा के गलती कर दिया भाई लोग। आइन भी हो गया, गौइन भी हो गया, जो भी हो गया, तो भी हो गया, जा भी हो गया, सीन बाकी है। अलिफ भी हो गया, हा भी हो गया, बा भी हो गया, ता सा जिम। निशान मिटा के थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूँ जो कौन सा अक्षर पढ़ाना है। ठीक है, अब बताऊँ, जो राइट मार्क्स मैंने मार्क लगाया वो अक्षर पढ़ चुकी हैं। अब जो बाकी है उसी को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब देखो स्वाद पे आता हूँ। स्वाद कौन सी जगह से आवाज़ निकलवानी है। अब कौन सा अक्षर यह बताता हूँ। अब देखो कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा आसान रहे, याद भी रहे जो कौन सा हर 2 काली का यूज़ करूँगा इंशाल्लाह। इस स्वाद से पढ़ेंगे। इस स्वाद को कहाँ से आवाज़ निकलवाना है ये मैं बता रहा हूँ। हम लोगों को जो ज़बान है, ज़बान की जो नोक है वो आगे का और ऊपर का दोनों जो दांत हैं एक ही साथ मिला के, जैसा स्वाद, सीन और ये जा, ये आवाज़ निकलवाना है। जैसा स्वाद, सीन, जा, ये 3 अक्षर ऐसा निकलवाना है। स्वाद, सीन, जा। और आवाज़ भी एकदम बारीक होना चाहिए, मोटा आवाज़ से एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवाज़ बारीक होगा तो बिल्कुल एकदम अच्छा रहेगा, आवाज़ भी खूबसूरत रहेगा। ठीक है, अब बताऊँ, स्वाद हो गया, सीन, जा, आइन भी हो गया और गौइन भी हो गया, तो भी हो गया। अब बाकी है शिन पर आता हूँ। शिन और ये जिम, शिन, जिम, या, ये अक्षर, ये तीनों अक्षर कैसे पढ़ा जाता है। ये शिन को देखो, जिम, शिन, या, ये तीनों अक्षर एक ही जगह से पढ़ने का है। जैसा पहले बताया, जिम को एक बार मैंने बताया, फिर और एक बार बता रहा हूँ। जिम, शिन, या, लेकिन शिन में जब आना थोड़ा आवाज़ मोटी करके बाहर पेश करना। हवा थोड़ा मुख से थोड़ा हवा ज़्यादा निकलने वाला है, मोटा से निकलेगा। जैसे शिन, आवाज़ को सुनो, शिन, 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 शिन। जो जबान है, जबान के बीच में से ये आवाज़
निकलवाना है। जैसा मेरा जबान जो बीच है वो बीच में ऊपर में लगाने का, जबान लगा के ऐसा आवाज़ निकलवाना है। शीन, जिम, या, ऐसा आवाज़ निकलवाना है। अब ये हो गया। अब देखो दुआत पे आता हूँ। दुआत, अब दुआत कौन सी जगह से आवाज़ निकल आती है? वो सिर्फ एक ही जगह है। मेरे जो ज़बान है और उसका जो किनारे ऊपर जो दांत है, उस दांत का बीच मिला के ऐसे आवाज़ आता है, दुआद, दुआद, दुआद। जो सिंगल जो है वो अक्सर मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। जो एक एक करके जो अक्षर है जो हो गया, जैसा रॉ सिर्फ एक ही अक्षर है, एक जगह से आवाज़ आता है। जैसा देखो काफ, ये काफ का कैसे पढ़ना है, एक जगह के आवाज़ जो आता है वो पहले पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे काफ कहाँ से आवाज़ आती है? आफ, एकदम मेरा जो जबान है इसे जबान से एकदम नज़दीक से जो आवाज़ आते हैं। ऑफ, हमारा जब मुंह खोलता है, छोटा जो एक अल्टकरा दिखता है, छोटा जो जबान है वहीं से आवाज़ आती है। छोटा जो जबान, मुंह जब बड़ा करके देखता हूँ तो बीच में एक छोटा सा जबान दिखता है, उसी जबान से निकलता है, उसी जबान से एकदम गोड़ा से निकलता है ये काफ, ठीक है, काफ। अब और एक अक्षर है जैसे लाम, ये लाम को पहचानो, एक ही जगह से आता है लाम को। लाम तुम्हारा जो जबान है, जबान ऊपर में लगाने का है, जबान का किनारे ऊपर में लगाओ, लगा के आवाज़ निकालो लाम। तो लाम, लाम भी हो गया। लाम, सुनो ध्यान से, लाम। अब आता हूँ रॉ भी हो गया, मैंने बताया रॉ हो गया। अब नून को आता हूँ, नून, नून। ये जो नून है इस नून पे आता हूँ। नून को कैसे आवाज़ निकलवाना है? जो जबान है, जबान के ऊपर जो किनारा है उस किनारों को बराबर ऊपर में लगाओ। नून, एकदम जबान की नोक ऊपर में लगाओ, लगा के आवाज़ करो नून। थोड़ा नाक से आवाज़ भी निकलवाना है, ठीक है। अब आता हूँ दुआत भी हो गया। दुआत भी आता, दुआत, ये भी एक ही जगह से आवाज़ आता है, दुआत, दुआत। ऐसे मैंने पढ़ा दिया लेकिन निशान नहीं लगाया, सॉरी। अब आता हूँ ऑफ। इस ऑफ को देखो, कफ को कैसे पढ़ा जाता है। कफ को एक जगह से, जैसे जो जबान है, जबान की एकदम गोड़ा पे जाओ, एकदम गोड़ा से आवाज़ निकलता है ऑफ। आवाज़ को ध्यान से सुनो, फिर आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ऑफ, 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 ऑफ भी हो गया। बाकी कौन सा अक्षर है ये मैं बताऊंगा। अलिफ भी हो गया, फा। अब आता हूँ फा पे। फा को कैसे पढ़ा जाता है? फा को ध्यान रखो, बा, ये जो बा है यार, ये फा, दोनों को थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का होंठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बा, फा, जो सूखा हुआ जो होंठ है उससे आवाज़ निकलवाना है, फा। नहीं सॉरी, सूखा हुआ होठ नहीं है, गीला हुआ होठ से। और ये बा, बा, गीला हुआ बा और फा दोनों अलग है। बा अंदर से आवाज़ आएगा और वो फा दोनों होठ को मोड़ के ये आवाज़ निकलवाएगा, फा।
आवाज़ को सुनो ध्यान से। फा, फा और बा, बा, फा, बा, फा। ठीक है, दोनों आवाज़ सुनने में थोड़ा एक ही लगता है लेकिन अलग ही है इंशाल्लाह। अब आता हूँ मीम पे। देखो मीम कैसे पढ़ा जाता है। दो जो होंठ है सूखा हुआ, दोनों को एक साथ मिलाओ, मिला के आवाज़ निकालो। मीम, मीम, मीम। देखो मेरा होंठ दिख रहा है कि नहीं। मीम, मीम। ऐसा थोड़ा नाक से आवाज़ आएगा, जैसे मीम और नून ये दो अक्षर है, थोड़ा नाक से आवाज़ करवाना है। अब देखो सब ये हो गया इंशाल्लाह। जैसा और एक अक्षर बाकी है, निशान राइट नहीं लगाया। औ, औ और आलिफ, ये दोनों नहीं, औ भी है। दो होंठ ना मिला के मुंह के बीच से आवाज़ निकलवाए। जैसा औ, औ। और ये जो हाँ, फिर काले चेंज कर रहा हूँ क्योंकि निशान नहीं लगा, लेकिन पढ़ा चुका हूँ मैंने। ये हाँ, ठीक है, ये हाँ और ये हमजा, दोनों एक ही जगह से आवाज़ निकलेगा। हमजा, हा, हमजा, हा। ठीक है, हमजा और आलिफ दोनों से थोड़ा आवाज़ अलग अलग आएगा, लेकिन सुनने में बिल्कुल एक ही जैसा ही लगेगा। ठीक है, लगभग सभी हो गया। या भी ये दोनों या जैसा आवाज़ निकलवाना है, बिल्कुल वैसा आवाज़ निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता हूँ कोशिश किया मैंने मेरे तरफ से, अगर जिसको कुरान पढ़ने को आता है वो भी पढ़े और जिसको पढ़ना ना आए वो भी पढ़े। मेरे ये वीडियो को, मेरा कहने का मतलब, जिसको कुरान पढ़ना आता है वो भी पढ़े और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो भी पढ़े। क्यों? जिसको पढ़ना आता है वो क्यों पढ़े? क्योंकि अगर वो पढ़े, वो सुने, अगर मुझसे कोई अगर गलती हो जाए पढ़ाने में, टेक्निक में, कायदा में, अगर कुछ अक्षर छूट जाए, अगर उसको ज़हन में आ जाए, उसका डेटा पे आ जाए, तो तुरंत मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताए उसको कैसे पढ़ा जाता है। गलती इंसान से ही होती है, इंसान से ही सुधरती भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो इसलिए देखे, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो पढ़ने के लिए देखें, सीखने के लिए देखें। ठीक है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।